हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। तो देखिए, अगर ये जो बॉर्डर वाला ब्लाउज आपके पास भी है और इसे आपको कटिंग करना है, सिलना है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बाजू का लंबाई आपके हिसाब से नहीं निकल रहा है, और एक चीज और प्रॉब्लम होता है कि जो ब्लाउज की लंबाई होती है ना, वो पूरी नहीं आ पाती है। सारा चीज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ, वो भी पुराने नाप से नाप लेकर के आपको ब्लाउज कैसे कट करना है। अगर आपको अच्छे से मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो आप पुराने ब्लाउज से नाप लेकर के इस ब्लाउज को बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कपड़े को आपको डबल फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे 80 सेंटीमीटर ये कपड़ा है, इसमें आपको मैं बाजू का जितना 4 से 5 इंच तक का बाजू का लंबाई और 14 से 15 इंच आप ब्लाउज की लंबाई इसमें बना सकते हैं बहुत ईजिली, और 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज भी है। तो सारा चीज मैं वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड, और साइड से आपको 3 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको फोल्ड करना है, ताकि साइड में जो 3 इंच कपड़ा सीधा बच जाए। तो इससे हम ब्लाउज का डोरी बना लेंगे और हुकाई का पट्टी हमारा तैयार हो जाएगा। आपका साइज कोई भी हो, आपको इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। अब देखिए, यहाँ पे ये वाला ब्लाउज है और इसी ब्लाउज के नाप से हमें नया वाला ब्लाउज तैयार करना है। तो इसका लंबाई आपको दोनों साइड से बराबर करके खींचते हुए नापना है। तो 14 इंच में इसका लंबाई आ रहा है, तो 14 इंच हमें लंबाई तैयार बनाना है। तो यहाँ पे मैं कितने पे मार्क करूंगी, 15 इंच पे, क्योंकि नीचे की साइड आधा इंच फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर की साइड आधा इंच आपका शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे से हम आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे, और जब हमारा ब्लाउज तैयार होगा तो उस टाइम ना, जब आप शोल्डर ज्वाइंट करोगे तो उसमें आधा इंच आपका जाएगा। उसके बाद आपका तैयार 14 इंच लंबाई बच जाएगा। तो इसी तरह से ना आपको शोल्डर भी लेना है। 32 साइज से लेकर के अगर आप 40 साइज तक का ब्लाउज बना रहे हैं तो डीप नेक है पीछे, यानी पीछे बड़ा गला है, तो आप 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। एकदम परफेक्ट नापी है। नीचे भी 5.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच ले लेंगे। तो यहाँ भी आपको 32 साइज से लेकर 40 साइज तक 6 इंच में 2 सूता कम आर्म होल की लंबाई ले लेनी है। कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका ब्लाउज डीप नेक है, यानी पीछे और आगे दोनों साइड बड़ा गला है, उस सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि इतना साइज आप ले सकते हैं। अब आपको पुराने ब्लाउज को लेना है और सीने का नाप कैसे लेना है। देखिए, दोनों साइड का जहाँ से सिलाई एंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे 20 इंच आ रहा है। अच्छे से खींचते हुए आपको नापना है। तो 20 इंच का हाफ आपका कितना हो गया, 10 इंच हो गया, यानी 40 साइज चेस्ट का ये ब्लाउज है। तो जितना भी इसका चौड़ाई है उसका हाफ कर लीजिए। तो ये तो हमारा मेन फिटिंग का लाइन हो गया। 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो 10 इंच पे हमारा चौथाई भाग आ गया, और 2 इंच हम साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्जिन के बाद ना आपको इस तरह से फोल्ड करके कमर की नापी ले लेनी है। तो यहाँ पे कमर 36 इंच है, तो 36 का चौथाई भाग आपका 9 इंच यहाँ पे आ गया। 2 इंच साइड में मार्जिन भी ले लेंगे। तो इसी तरह से आपको अपने ब्लाउज से नाप नाप करके इस तरह से आपको चेस्ट और कमर, यानी सीने और कमर दोनों की आपको नाप ले लेना है। कोने से 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और उसी लाइन को टच करते हुए इसमें हम शेप देंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.5 इंच हम लिए हैं क्योंकि 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। 36 साइज से कम है अगर आपका ब्लाउज तो आप 1 इंच 2 सूता लीजिएगा। अब देखिए, पुराने ब्लाउज का आर्म होल का घेरा एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे 9 इंच इसका तैयार घेरा आ रहा है। तो जो नया वाला ब्लाउज हम काट रहे हैं उसका भी घेरा आपको चेक करना है, जहां भी फिटिंग का लाइन आ रहा है तो इसमें भी हमारा 9 इंच आ रहा है। यानी नापी से हमारा आर्म होल का घेरा एकदम परफेक्ट है। आप इस नापी पे, इस मार्किंग पे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका घेरा कम आ रहा है तो थोड़ा सा आर्म होल को बढ़ा लीजिए। अगर घेरा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है तो आर्म होल की लंबाई को 2 पॉइंट कम कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो ब्लाउज है ना, एकदम परफेक्ट आपके नापी के हिसाब से बनेगा। अब देखिए, जहां भी चेस्ट का मार्किंग आ रहा है ना, वहां पे छोटा सा कट लगा देंगे। और बचे हुए कपड़े को खिसका के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि मैं कैसे कपड़े को रख रही हूँ। फोल्डेड साइड दोनों को आपको मिला के अगर आप रखिएगा तो फिर आपका ब्लाउज का लंबाई भी कम पड़ेगा, बाजू भी नहीं आ पाएगा। तो देखिए, इसमें आगे हुकाई का पट्टी है, तो ज्यादातर कॉटन का ब्लाउज आगे ही हुकाई का पट्टी बनता है, तो इसमें आपको तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। जिस साइड खुला हुआ भाग है उस साइड आपको फोल्डेड साइड वाला साइड मिला के रखना है, जैसे कि मैं रखी हूँ।
क्योंकि आगे के पल्ले 2 साइड में निकलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे ही हमें कट करके वहाँ पे हुकाई पट्टी जॉइन करना होता है। और इस तरह से हम कपड़े को रखें तो आप देख सकते हैं कि बाजू के लिए भी कितना लंबा कपड़ा यहाँ पे हमारा निकल के आ जा रहा है। अब पीछे के पल्ले से ना आगे की पल्ली की जो लंबाई है हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा लेंगे। ये 2 इंच हम इसलिए ले रहे हैं कि नीचे से हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं, तुरपाई पट्टी नीचे के साइड फ़ोल्ड करते हैं। अगर आप आगे के साइड पट्टी वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 2 इंच के जगह पे आपको 3 इंच लेना है, क्योंकि 1 इंच 2 इंच तो आपका फ़ोल्ड हो जाएगा, बाकी 1 इंच जो बचेगा उससे आप बेल्ट को कट करके आप वहाँ से जॉइंट करोगे तो 1 इंच आपका मार्जिन वहाँ पे यूज़ होगा। बाकी ऊपर की साइड बिल्कुल बराबर से आपको कट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से भी आपको बिल्कुल सीधे में कट कर लेना है और आप देख सकते हैं यहाँ जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ बिना पट्टी वाला ब्लाउज़ है, तो इसमें पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई बस 2 इंच ही बढ़ा लेंगे, वो भी फ़ोल्ड करने के लिए। दोनों साइड आपको छोटा-छोटा कट लगा लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कपड़े को कितना फ़ोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ना आगे की पल्ले की भी कटिंग हो गई, अब हम गले को नापेंगे। तो हमारा जो पुराना नापी अगर उसके साइज़ का आपको गला बनाना है, तो देखिए यहाँ पे कपड़े के साथ इसको रखेंगे तो 6 इंच यहाँ पे हमारा तैयार गला आ रहा है आगे का। इसका चौड़ाई भी यहाँ पे 5.5 इंच है। तो इस तरह से आप लंबाई चौड़ाई नाप लें गले का, और टक्स पॉइंट भी आपको नापना है तो इसका टक्स पॉइंट 9 इंच पे है। तो आप नए वाले में 9.5 पे कीजिएगा, क्योंकि आधा इंच आपका शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है ना ले लेंगे 2.5 इंच, और गला का लंबाई 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और 6 इंच पर हमें गले को तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से आपको लाइन को सीधा कर लेना है और चौकोर बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद से इसमें हम गोल गला का शेप देंगे। आप देख सकते हैं नीचे की साइड आपको थोड़ा-सा फैलाते हुए शेप देना है, क्योंकि हुक आई की पट्टी जब जॉइंट होती है तो थोड़ा-सा मार्जिन जाता है दोनों साइड से। अब हम 9.5 इंच पे यहाँ पे ले लेंगे टक्स पॉइंट, और साइड से इसकी जो लंबाई होगी 3 इंच में 2 सूता कम होगी, क्योंकि 40 साइज़ चेस्ट का है। अगर आप 32-34 बना रहे हैं तो 2.5 इंच लीजिएगा। अब देखिए 11.5 इंच पे दूसरा वाला टक्स ले लेंगे, और 2-2 इंच के तिरछे में आपको इसको सेट करना है। फोल्डेड साइड से ना जो नीचे वाली टक्स है ना उसकी जो दूरी है ना 4 इंच होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स 2-2 इंच के गैपिंग पर आपका ये जो टक्स है ना आना चाहिए। इस तरह से गोल पहले सर्कल बनाइए। अगर गोल सर्कल बन जा रहा है तो समझिए कि आपका जो टक्स है ना बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है। टक्स को मार्क करने के बाद से ना पहले अब हम गले को यहाँ से कट कर लेते हैं। गले को कट करने के बाद से अब मैं आपको बताऊंगी कि किस टक्स में आपको कितना कपड़ा पकड़ना है। तो ये वाला जो साइड वाला टक्स है ना, इसमें नॉर्मली आपको दोनों साइड से एक एक चाप कपड़ा लेना है, और नीचे वाले टक्स में दोनों साइड से हम आधा इंच कपड़ा पकड़ेंगे। जब नीचे वाला टक्स लगाएंगे तो दोनों साइड से आपको आधा इंच पकड़ लेना है, और ये जो साइड वाला टक्स है ना इसमें आपको हल्का सा तिरछा लेना है, और इस टक्स में भी आपको दोनों साइड से एक एक चाप ही कपड़ा लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। बस नीचे वाले टक्स में ही हम आधा इंच दोनों साइड से लेंगे, बाकी 3 टक्स में ना एक एक चाप कपड़ा आपको दोनों साइड से लेना है। तो इस तरह से इसी निशान को हम दूसरे साइड अच्छे से कर लेंगे, ताकि दूसरे साइड भी टक्स लगाने में आसानी हो। अब पीछे के पल्ले को लेंगे, और पीछे के पल्ले को लेने के बाद से आपको अगर इतना ही बड़ा गला बनाना है तो पीछे का जो पट्टी है बस उसको नाप लीजिए नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए, और ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद से सिंपल गोल गला का इसमें शेप देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँगी कि आप किस तरह से गले को सेट करेंगे कि आपका जो शोल्डर है उतरे ना। तो देखिए इसमें ना डीप गले में ना हम गले की साइड आधा इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर को, ताकि यहाँ पे पकड़ अच्छे हो जाए। और जब आप पाइपिंग बनाओगे ना तो शोल्डर के पास हल्का सा पाइपिंग का जो पट्टी है उसे खींचते हुए बनाइए। अब साइड में ना यहाँ पे हम आधा इंच कपड़े को छांट लेंगे तिरछे में। इससे क्या होता है ना कि बैक साइड में जो आर्म होल के पास का जो झोल है ना वो नहीं आता है, और आपकी जो फिटिंग है ना अच्छी आती है। तो डीप नेक में आपको इस तरह से ज़रूर करना है पीछे के पल्ले में। अब पीछे का जो टक्स है ना साइड से ले लेंगे 5 इंच पे, और इसका लंबाई भी हम 4.5 से 5 इंच तक ले लेते हैं।
अगर आपका कम साइज़ का ब्लाउज है तो साइड से 4.5 ही लीजिएगा और टक्स की लंबाई भी 4 इंच ही लीजिएगा। इस तरह से पीछे के पल्ले की भी जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है और अब जो बचा हुआ कपड़ा है ना उससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 7 या फिर 6 इंच का बाजू तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप कटिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बचे हुए कपड़े को बाजू को कट करने के लिए 4 भाग में यहाँ से हम फोल्ड करके रखे हैं और साइड में जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है ऊपर की साइड उसे बाद में ज्वाइंट करेंगे। अगर आपको नापी से बाजू कट करना है तो देखिए कुछ इस तरह से आपको रख लेना है, नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए, और बाजू का जो लंबाई है उसमें आधा इंच बढ़ा लेना है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, दोनों साइड जितना मार्जिन यूज होगा उतना आपको बढ़ा लेना है। तो देखिए 4.5 इस साइड हो रहा है तो हम 2 इंच इस साइड ले लेंगे, क्योंकि 2.5 इंच डाउन करके हम छोटी वाली स्लीव को कट करते हैं। यहाँ से मैं आपको क्लियर भी कर दे रही हूँ कितना मैं डाउन की हूँ। तो 2.5 इंच यहाँ पे हम डाउन किए हैं और आप अपने बाजू का घेरा नाप लीजिए। इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो बाजू को रख करके भी आप बहुत ही ईजिली बाजू को कट कर सकते हैं। इस बाजू को मैं 3.5 इंच में तैयार करने वाली हूँ इस तरह से। तो 4.5 इंच के लंबाई में इसको हम कट किए हैं। यहाँ से अलग कर लेंगे दोनों बाजू को और ये जो साइड का कपड़ा बच रहा है ना, यहाँ से इसे लेंगे और साइड में ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों साइड आपको कपड़ा ज्वाइंट करके और एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेना है दोनों साइड से बाजू को फोल्ड करके। अब जो बाजू आपका आगे की साइड है उसमें आधा इंच गहराई देना है। कैसे देना है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दी हूँ। मैं जब बाजू ज्वाइंट करूँगी उस टाइम यहाँ पे कट लगा दूँगी, उतना कपड़े को छांट लूँगी। तो यहाँ पे कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम आ गए हैं मशीन पे। तो मैं आपको सिलाई भी पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आगे के पल्ले को तैयार करेंगे। तो इस तरह से आमने सामने आपको रखना है दोनों पल्ले को कि गला एक साइड आए, और जो पीछे के पल्ले से आगे की पल्ले की जो हम लंबाई बढ़ाए थे ना 2 इंच, उसी को यहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ वहाँ पे बताई थी, अगर आप पट्टी वाला ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो 2 इंच की जगह पर आपको 3 इंच यहाँ से बढ़ा लेना है। अब जैसे 4 टक्स वाला ये ब्लाउज है तो हम टक्स लगा लेंगे इसमें। जितना हम मार्किंग किए बिल्कुल उतना पकड़ते हुए टक्स लगाएंगे। तो नीचे वाला टक्स तो दोनों साइड से आधा इंच पकड़ेंगे, बाकी ये वाला जो टक्स 3 जो बच रहा है उसमें आपको जो आपका मशीन का चाप होता है ना उससे एक सूता बस बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो इस साइड भी हल्का सा तिरछा लेंगे। कितने लोग क्या करते हैं ज़्यादा तिरछा लेते हैं टक्स, तो फिर साइड का जो आर्म होल है ना लटकने लगता है, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये वाला भी टक्स हमारा लग चुका है फाइनली। अब आर्म होल के साइड का बस टक्स बाकी है तो उसे भी हम लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए चारों तरफ का टक्स लगाने के बाद से अब दूसरे साइड के पल्ले को लेंगे और उस साइड भी बिल्कुल उसी तरह से टक्स लगा के तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं अच्छे से डार्ट हम लगा लिए हैं। और अब यहाँ पे नीचे से फोल्ड करके कपड़े को रखेंगे और ये मैं लेफ़्ट साइड रख रही हूँ क्योंकि इसमें हमें बटन लगाना है। तो सीधे साइड से इस पट्टी को मैं सिल रही हूँ, नीचे से आपको फोल्ड करके पट्टी को सिलना है। और अब इसे हम अंदर के साइड पलट लिए हैं। यहाँ पे इस पट्टी के ऊपर हमारी काज बनेगी जिसमें हमारा बटन लगेगा। तो इस पट्टी को हम सीधे साइड से फोल्ड करके अंदर के साइड करते हैं सिल करके, और ये दूसरी साइड का जो पट्टी जिस पे हमारा बटन लगता है ना, इसका चौड़ाई 2.5 से 3 इंच लीजिएगा। नीचे से इसको फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस पट्टी को आपको उल्टे साइड से फोल्ड करके सीधे साइड करना है, उल्टे साइड से सिल करके सीधे साइड फोल्ड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे उल्टे साइड से इस पट्टी को तो हम सिल लिए हैं और अब हम यहाँ से ना ब्लाउज को सीधा करेंगे और सीधे साइड इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ तक मार्जिन है ना आपका, जहाँ तक सिलाई आप लगाए हो वहीं तक फोल्डिंग लगाना है आपको। तो यहाँ पे ना काज बटन की जो पट्टी होती है ना वो हमारी बहुत ही इजीली ज्वाइंट हो गई है और दोनों को अब एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे। कोई पार्ट आपको छोटा बड़ा लगे हल्का सा आपको छांट लेना है। और जिस साइज ना हम जो
बटन की काज वाली पट्टी ज्वाइंट करते हैं उस साइड हल्का सा तिरछा हो जाता है हमारा गला, तो उसको आपको अच्छे से छांट लेना है दोनों साइड का। छांटने के बाद से दोनों को फिर से एक बार एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे और ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे के पल्ले को लेंगे और सबसे पहले नीचे की साइड जो आधा इंच प्लेन कपड़ा दिया रहता है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद से ना अब हम टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड टक्स लगाएंगे हम। दोनों साइड टक्स लगाने के बाद से आगे का पल्ला तो पहले से हम तैयार करके रखे हैं और अब यहाँ से आपको शोल्डर ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने से पहले आप चाहें तो जो आपका पुराना नापी है ना उससे आपको एक बार गले को चेक भी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा गला आधा इंच बड़ा हो रहा है, जितना पकड़ के हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट के बाद से अब 1 इंच 2 सूता चौड़ाई में यहाँ पे उरे भी पट्टी कट करेंगे। यहाँ पे कंट्रास्ट कलर का मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, जिस कलर का बॉर्डर है ना गोल्डन कलर, उसी कलर का मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 पट्टी है, दोनों पट्टी को आपको ज्वाइंट किस तरह से करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे तिरछे में इसे ज्वाइंट करना है ताकि आप जब इसका पाइपिंग बनाओ ना तो वहाँ पे ज़्यादा मोटा कपड़ा ना हो। एक साइड से ना हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए एक साइड से फोल्ड करके इसे सेट करेंगे पहले पट्टी को, उसके बाद से हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए जो फोल्डेड साइड है वो बाहर की साइड रहेगा और पट्टी का जो उल्टा साइड है ना वो ऊपर की साइड आपको रखना है और नीचे की साइड दोनों का सीधा साइड मिला के सिलना है। शोल्डर के पास आपको पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए ज्वाइंट करना है ताकि शोल्डर पर अच्छे से पकड़ हो जाए, ताकि आपका शोल्डर ना उतरे। और कभी भी शोल्डर की साइड ज़्यादा कपड़ा दबाते हैं जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, तो गले की साइड आपको ज़्यादा कपड़ा दबाना है। अब पूरे पट्टी को तो हम ज्वाइंट कर लिए हैं और यहाँ से पाइपिंग में गोलाई देते जाएंगे। अगर इस तरीके से आप पाइपिंग बनाते हैं ना तो आपकी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम पाइपिंग बनाए हैं। तो पाइपिंग आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग हमारा बना है। अब यहाँ पे बाजू को लेंगे और साइड में जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था ना वहाँ पे पहले ज्वाइंट कर लेंगे कपड़े को। कपड़े को ज्वाइंट करने के बाद से बाजू को आपको बीचों बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना उसको छांट लेना है। छांटने के बाद से अब जैसे नॉर्मल बाजू ज्वाइंट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बाजू ज्वाइंट करना है। लेकिन उससे पहले एक काम आपको ज़रूर कर लेना है, नीचे से फोल्ड कर लेना है बाजू को जो प्लेन कपड़ा है और फोल्ड करने के बाद से ना जो बाजू का घेरा आपका ब्लाउज का जो आगे का पल्ला है उस साइड आए ना उसको आपको छांट लेना है। जैसे कि मैं कटिंग करते टाइम भी आपको बताई थी, तो जो आगे की साइड आ रहा है ना उसको आपको छांट लेना है, नहीं तो फिर आगे आर्म होल में ना कपड़ा इकट्ठा होने लगता है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अब बाजू का जो सेंटर है और शोल्डर का ज्वाइंट है दोनों को आपको आपस में मिला के पहले घेरे को चेक करना है और उसके बाद से बाजू को ज्वाइंट कर लेना है। तो एक साइड का तो बाजू में ज्वाइंट कर लिया। अब आपको क्या करना है ना कि इसी तरह से दूसरे साइड का भी बाजू ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड बाजू ज्वाइंट करने के बाद से ना यहाँ पे हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। और अब सबसे पहले सीधे साइड से एक फिटिंग की सिलाई हम लगाते हैं। सीधे साइड से सिलाई हम दोनों साइड लगा लिए हैं और अब हम इसको उल्टा साइड करके यहाँ पे कमर की जो नाप है उसको ले लेंगे। तो पुराना ब्लाउज आपको लेना है और कमर से इस तरह से मिला लेना है। जो नए वाले ब्लाउज में एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे 3.5 इंच में आ रहा है ना तो इसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमें दबाना है कपड़े को। तो 3.5 इंच का आधा आपको 1.5 इंच 2 सूता हुआ, तो 1.5 इंच 2 सूता आपको कमर पर से पकड़ के सिलाई लगाना है। और ऊपर की साइड तो जब हम कटिंग किए थे ना उसी टाइम छोटा सा कट लगा देना है जहाँ भी आपका सीने का चौथाई भाग आ रहा है वहाँ पे। और बाजू से आपका बाजू का घेरा बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नाप लेंगे और वहीं पे सिलाई को निकालेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज फिटिंग करने का भी बहुत ही आसान आइडिया है ये। 2-2 सिलाई दोनों साइड आप ज़रूर लगा लें और दूसरी साइड का भी जिस साइड पहले साइड हम जैसे फिटिंग किए थे उसी तरह से आपको दूसरे साइड भी फिटिंग कर लेना। इस साइड कटिंग का जो निशान है ना, कटिंग जब हम किए थे वो भी दिख रहा है ना बहुत ही ईजिली, उसके ऊपर आपको सिलाई लगाना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा।
आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, शोल्डर नहीं उतरेगा, फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें।